एक समय की बात है, सुंदरपुर के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी एक जुड़वा बहन भी थी जिसका नाम मुन्नी था। टूनी जहाँ बहुत सुलझी हुई और नेक दिल चिड़िया थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन मुन्नी चिड़िया बहुत शरारती और चालाक थी। अगर कोई भी बुरा काम होता तो ये समझ लीजिए कि उसमें टूनी चिड़िया का हाथ जरूर होता, पर डांट बेचारी टूनी को खानी पड़ती। एक दिन की बात है, देख मुन्नी, तू अपनी आदतों से बाज आ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। गलती तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। तो क्या हुआ, बड़ी बहन को कभी कभी छोटी बहन के बदले भी डांट खा लेनी चाहिए। ये सिर्फ एक बार की बात होती तो चलता, पर अब तेरी वजह से हर रोज मुझे डांट खानी पड़ती है। बस अब बहुत हुआ, मैं तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, आगे से ऐसा कोई भी काम मत करना। ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। टूनी ऐसा कहकर मुन्नी के कमरे में चली जाती है। टूनी के जाते ही मुन्नी अपने पुराने अंदाज में आ जाती है और मन ही मन कहती है, मुन्नी इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है। मैं तो भाई शरारत करती रहूंगी और तुझे डांट खिलवाती रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुन्नी को एक दिन बहुत जोर की भूख लगती है और वे घर में खाना ढूंढती है, पर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। फिर वे मन ही मन सोचती है, यहाँ तो कुछ मिलने से रहा, क्यों न मैं कालू कौवे के आम के बाग में कुछ आम तोड़ कर ले आऊं। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा मन में ठान कर वे उड़ते हुए कालू कौवे के आम के बाग में चली जाती है और रसीले रसीले आमों को देखकर उन्हें तोड़ने लगती है और ऐसे ही खूब सारे आम तोड़ लेती है और खा भी लेती है। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और उसे देखते ही मुन्नी चिड़िया जल्दी से उड़कर वहाँ से नीम के पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ से टूनी चिड़िया भी उड़ते हुए कहीं जा रही थी। कालू टूनी को वही आम का चोर चिड़िया समझ लेता है और उसे पकड़ लेता है। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही है? नमस्ते काका, मैं तो अपनी सहेली दीपा कबूतरी के पास जा रही थी। बोलिए, आपको कुछ काम है? अरे वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम। अब ज्यादा बनो नहीं, मैंने तुम्हें आम चुराते हुए देख लिया था। बोलो, तुमने ही मेरे आम तोड़कर खाए है ना? बोलो। नहीं काका, मैंने आपके आम नहीं खाए, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैं तो अभी यहाँ आई हूँ और अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। अच्छा, अब चोरी करती पकड़ी गई तो बहाने बना रही है। मैंने तुझे अपनी आंखों से मेरे बाग में देखा था और तुम मुझे देखते ही भाग गई। मैं झूठ नहीं बोल रही काका, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपके कोई आम नहीं खाए। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। कालू टूनी को उसके घर ले जाता है और उसके माँ बाप को उसकी चोरी के बारे में बताता है। देखिए भाई साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर आपकी यह लड़की, ये आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अरे क्या हुआ कालू भाई साहब? आपकी इस बेटी को मैंने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। यह मेरे बाग से आम तोड़कर खा रही थी और जब मैंने इसे चोरी करते पकड़ा तो यह मुझसे झूठ बोलने लगी। पिताजी, मैंने कोई चोरी नहीं की, काका को कोई गलतफहमी हुई है। मैं इसे आखिरी बार छोड़कर जा रहा हूँ। आगे से मैंने अगर कभी इसे चोरी करते पकड़ा तो सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर मैं आपकी इज्जत का भी ख्याल नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर वह कालू कौवा गुस्से से वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही टूनी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की। आप तो जानते हैं ना मुझे लगता है ये मुन्नी ने किया है और सुबह वे घर में भी नजर नहीं आ रही है। हाँ बेटा, ये उसी का ही काम होगा, आने दे उसे, देखता हूँ। शाम को मुन्नी घर आती है और उसके आते ही टूनी और उसके पिता उसकी क्लास लगा देते हैं। मैंने तुझे मना किया था ना, फिर से ऐसा काम नहीं करना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी और तूने चोरी की और आज तेरी वजह से कालू काका ने मुझे डांटा और वो आकर पापा को भी खूब खरी खोटी सुनाकर चले गए हैं। सब तेरी वजह से। मुन्नी सर झुकाए सब सुन रही थी। वह उनकी बातों को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। अगले दिन मुन्नी आज फिर कोई नई शरारत करने का प्लान बना रही थी। फिर उसे चुन्नू तोते का ख्याल आता है और वह उसके घर जाकर उसकी पत्नी के कान की सोने के झुमरे चुरा लेती है। उसे चोरी करते हुए चुन्नू देख लेता है। वह उससे बचने के लिए उड़ती हुई भागे चली जाती है। रास्ते में मुन्नी से वह झुमकी कहीं खो जाती है। हे भगवान, अब तो वो चुन्नू तोता मुझे छोड़ेगा नहीं, अब मैं क्या करूँ? बेटा, बस से भागकर तू कहाँ जाएगी? अब चल मेरी पत्नी की कान की झुमकी दे। काका, मुझसे वो कान की बाली गुम हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या तूने वो झुमकी खो दी? मुझे नहीं पता, तू मुझे मेरी झुमकी वापस दे। तभी टूनी उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। मुन्नी रोते हुए उसे पूरी कहानी बताती है। मुन्नी, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ये शरारत मत किया कर, इन सब का तुझे एक दिन खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। माफ कर दो, मैं आपसे वादा करती हूँ, आगे से कोई शरारत नहीं करूँगी, आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। पक्का वादा? हाँ दीदी, पक्का वादा। इसके बाद टूनी उसे वह झुमकी दे देती है। ये रही वह झुमकी, ले दे दे काका को। मैं जब यहाँ आई
तो मुझे ये झुमकी पड़ी हुई मिली थी, पर मैंने तुझे ये झुमकी पहले इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं तुझे तेरी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। इसके बाद मुन्नी सुधर जाती है और कभी फिर से शरारत ना करने का प्रण